तो फ्रेंड्स, आज हम नर्सिंग प्रोसेस जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज़ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़े थे एंड आज इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 है एंड ये पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कुछ और नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, जिससे आप जो है नर्सिंग प्रोसेस के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप जो है पढ़ पाएँ। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे नर्सिंग प्रोसेस टॉपिक से रिलेटेड। दैट स्टार्ट द एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था इस टॉपिक में वो ये हमारा क्वेश्चन था कि एग्ज़ामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो एग्ज़ामिनेशन होता है जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे पाल्पेशन कहते हैं या परकशन कहते हैं या मैनिपुलेशन या अस्कल्टेशन। तो एग्ज़ामिनेशन जो स्टेथोस्कोप की हेल्प से किया जाता है तो उसे अस्कल्टेशन कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था एंड इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी which type of data does auscultation provide। तो किस टाइप का जो डेटा होता है, which type of data does auscultation provide, जो auscultation प्रोवाइड करता है तो सब्जेक्टिव होता है या मेडिकल या सेकेंडरी या ऑब्जेक्टिव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स जाएगा हमारा डी, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। जो अस्कल्टेशन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समझेंगे कि जो अस्कल्टेशन वाला प्रोसेस होता है ये फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, ये फॉलो किया जाता है बाय नर्स के थ्रू जो है ये बाय नर्स के थ्रू ये किया जाता है अस्कल्टेशन। यानी कि अस्कल्टेशन प्रोसेस जो है वो कौन करता है, वो जो है बाय नर्स किया जाता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव डेटा के थ्रू मिलेगा। यानी सब्जेक्टिव डेटा के थ्रू वो मिलता है जो पेशेंट अपने वर्ड्स में जो बोलते हैं, जो पेशेंट अपने वर्ड्स में खुद अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, दैट इज़ सब्जेक्टिव। एंड अगर नर्स या डॉक्टर या नर्स जो हैं वो जो प्रोसीजर करते हैं यानी जो भी असेसमेंट करते हैं बाय नर्स किया जाता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। तो अस्कल्टेशन वाला जो प्रोसीजर है बाय नर्स किया जाता है, इसलिए आंसर हमारा करेक्ट जाएगा ऑब्जेक्टिव। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखेंगे कि ड्यूरिंग द हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू, कौन सा, ड्यूरिंग द हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर नर्सेज। कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो मोस्ट इफेक्टिव रहेगी नर्सेज के लिए, क्या यूज़ करने के लिए, टू यूज़ हेल्प क्लाइंट, फील दैट क्लाइंट की हेल्प करने के लिए कि दे हैव एन एक्टिव रोल इन देयर हेल्थ केयर, ताकि जो क्लाइंट है उसे ये फील हो कि वो जो है एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ऐसा कौन सा जो है स्ट्रैटेजी वाया नर्स फॉलो की जाएगी जिससे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिले या क्लाइंट को फील हो कि जो ये हेल्थ केयर ये टीम है ये जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रही है अपने हेल्थ केयर सिस्टम में। तो कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो होगी बाय नर्स, तो आस्क क्लाइंट टू कंप्लीट अ क्वेश्चनरी एंड जो है क्वेश्चनरी यानी क्वेश्चंस पूछेंगे कम्प्लीटली क्लाइंट से, या फिर क्या कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो होगी, या फिर प्रोवाइड क्लाइंट विद रिटन इंस्ट्रक्शन, इन रिटन इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे क्लाइंट को, या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, आस्क क्लाइंट फॉर दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और फॉर देयर व्यूज़ कंसर्निंग पास्ट मेडिकल केयर, या फिर आस्क क्लाइंट इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चंस। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा विच इज़ आस्क क्लाइंट फॉर दिस डिस्क्रिप्शन और इवेंट्स फॉर देयर व्यूज़ कंसर्निंग पास्ट मेडिकल केयर। तो एक नर्स जो है यानी कि ये नर्स या फिर जो भी हेल्थ केयर जो टीम होती है, तो ऐसा कौन सी जो है स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे जो है क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन या फिर क्लाइंट को ऐसा फील हो कि वो जो है वो ऐसा फील करे कि यहाँ पे जो है हेल्थ केयर जो टीम है वो एक जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं उनकी हेल्थ केयर में। तो जो है यहाँ
पे ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी वाया जो भी हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी टीम होगी। क्लाइंट से पूछेंगे फॉर दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट फॉर देयर व्यूज़ कंसर्निंग पास्ट मेडिकल केयर, यानी कि जो भी उनका पास्ट मेडिकल केयर क्या रहा है वो सभी जो है एक जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनके थ्रू जो है क्लाइंट से पूछा जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो स्टेज होती है दैट एस्टैब्लिश, जो एस्टैब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट। नर्स और पेशेंट के बिटवीन, जो नर्स है और जो पेशेंट है इनके बिटवीन का जो रिलेशनशिप है, इनके बिटवीन का रिलेशनशिप जो है वो कौन सा स्टेज ऑफ इंटरव्यू है, कौन सा स्टेज ऑफ इंटरव्यू है जिसमें इस्टेब्लिश किया जाता है। तो वो एग्जामिनेशन स्टेज है या ओपनिंग स्टेज है या फिर सर्किट या फिर वॉकिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी, दैट इज ओपनिंग स्टेज जो है, ओपनिंग स्टेज ऑफ इंटरव्यू दैट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द nurse and patient. So here you can see the next question. Biographic data of history taking exclude which of the following. तो biographic data of history taking, biographic data of history taking exclude which of the following. तो biographic data में क्या क्या होता है, बायोग्राफिक डेटा में क्या क्या होता है, ये जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो बायोग्राफिक डेटा ऑफ हिस्ट्री में टेकिंग एक्सक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वो सभी होता है बायोग्राफिक डेटा में किसी एक को छोड़कर। तो एज होता है, यस इट इज़ राइट, जेंडर भी होता है, फिजिकल फैमिली हिस्ट्री भी, डायग्नोसिस तो है बायोलॉजिकल डेटा बायोग्राफिक डेटा में नहीं होता है। सो एक्सक्लूड पूछा है तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी, दैट इज़ डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड यू इंस्ट्रक्ट, आप कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, हाउ शुड यू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट नर्स टू मॉडिफाई एग्जामिनेशन फॉर अ 7-year-old चाइल्ड। हाउ शुड यू इंस्ट्रक्ट, आप कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्टूडेंट नर्स को कि जो है मॉडिफाई एग्जामिनेशन फॉर 7-year-old चाइल्ड। एक क्या है, एक 7-year-old चाइल्ड है, एक 7-year-old चाइल्ड है, उसका क्या करना है, वो 7-year-old चाइल्ड का जो है वो क्या करना है, एग्ज़ामिनेशन मॉडिफाई करना है, एग्ज़ामिनेशन करना है। तो स्टूडेंट नर्स को कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, एक स्टूडेंट नर्स है वो क्या है, वो एक स्टूडेंट नर्स है यानी प्रैक्टिशनर है। तो एक स्टूडेंट नर्स को जो क्या करना है 7-year-old चाइल्ड का एग्ज़ामिनेशन को मॉडिफाई करना है, तो कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है आस्क द पेरेंट टू लीव द रूम बिफोर द एग्जामिनेशन। पेरेंट को बोलेंगे कि रूम को लीव द रूम बिफोर द एग्जामिनेशन, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट बिफोर यूजिंग इट, या फिर अलाउ चाइल्ड टू हेल्प विद द एग्जामिनेशन, या फिर परफॉर्म इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर लास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें जाएगा अलाउ चाइल्ड टू हेल्प विद द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में चाइल्ड को अलाउ करेंगे कि वो जो है हेल्प करे अपने एग्जामिनेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन इज आर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट ऑन हिज और हर स्टेट ऑफ हेल्थ। तो सभी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट के बारे में स्टेट ऑफ हेल्थ, तो वो क्या है, बायोग्राफिकल डेटा है, ऑब्जेक्टिव डेटा है, या प्राइमरी डेटा है, या सब्जेक्टिव डेटा है। सभी मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल भी है अबाउट द क्लाइंट, तो वो कौन सा टाइप डेटा जो है ऑब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा सभी मेजरेबल हैं, ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन है तो वो ऑब्जेक्टिव डेटा कहलाएगा। अगर वो जो है सब्जेक्टेबल होता तो बाया पेशेंट वो जो है अपने वर्ड्स में खुद कहते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन कौन सी है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए the type of assessment done to compare the client's current status to previously obtained baseline data is called। तो द टाइप ऑफ असेसमेंट कौन सा, द टाइप ऑफ असेसमेंट डन टू कंपेयर, ये डन किया जाता है क्या कंपेयर करने के लिए, क्लाइंट करेंट स्टेटस, जो करंट स्टेटस है उसको कंपेयर किया जाता है टू प्रीवियसली ऑब्टेन बेसलाइन डेटा इज कॉल्ड। तो उसे इनिशियल असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स्ड या प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हमारा टाइम लैप्स्ड असेसमेंट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, करेक्ट ऑप्शन जाएगा
टाइम लिप्स असेसमेंट कहते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट जो कि कंपेयर किया जाता है क्लाइंट की करंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन बेसलाइन डेटा, तो इसे टाइम लिप्स असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन शुड रिहैबिलिटेशन स्टार्ट, तो रिहैबिलिटेशन कब स्टार्ट करना है? द डे बिफोर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने से पहले रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करना चाहिए, या फिर व्हेन द क्लाइंट रिजाइज, या फिर अपॉन एडमिशन, या फिर 24 आवर्स आफ्टर डिस्चार्ज। तो जो रिहैबिलिटेशन है वो कब से स्टार्ट कर देना है? तो रिहैबिलिटेशन जो होता है वो अपॉन एडमिशन से ही जो है स्टार्ट कर देना होता है रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन कंसिडरिंग अ क्लाइंट सिम्टम, जो क्लाइंट के जब कंसिडर करते हैं क्लाइंट सिम्टम्स, हाउ शुड द नर्स कैटेगराइज अ क्लाइंट्स कंप्लेन ऑफ टिनीनेस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सब्जेक्टिव, क्योंकि पेशेंट जो है खुद ही जो अपने वर्ड्स में बोलेगा वो उससे कंसिडर किया जाएगा कि क्लाइंट कंप्लेन ऑफ टिनिनेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज़ यूजिंग अस्कल्टेशन टू ऑब्टेन अ पल्स, एक नर्स जो है वो यूज़ कर रही है अस्कल्टेशन को, पल्स को ऑब्टेन करने के लिए जो है अस्कल्टेशन प्रोसेस यूज़ कर रही है। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल है सब्जेक्टिव मेजरमेंट का, रिलेटेड फैक्टर का, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट का, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस का। तो वाया नर्स ये चीज़ परफॉर्म की जा रही है, वाया नर्स ये चीज़ जो प्रोसीजर है वाया नर्स परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा टू बी आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो सिस्टमेटिक कलेक्शन करना है तो कलेक्शन कैसे करते हैं, असेसमेंट फेज में ही डेटा का कलेक्शन सब कुछ किया जाता है सिस्टम वाइज, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा नर्सिंग असेसमेंट, दैट इज। Which of the following is a stage of nursing process in which the nurses continuously collect data to identify patient actual and potential health need? पेशेंट की एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ नीड को आइडेंटिफाई करना, कंटिन्यूस कलेक्ट करना डेटा को, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा प्लानिंग में कलेक्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन में, इवैल्यूएशन में, असेसमेंट में। तो असेसमेंट में डेटा का कलेक्शन किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सेज यूज़ नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ, तो नर्सेज जो है यूज़ करते हैं नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिलीवरिंग पेशेंट केयर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा डी, दैट इज़ प्लानिंग करती हैं, ऑर्गेनाइजिंग करती हैं, डिलीवरिंग करती हैं पेशेंट केयर। सो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग केयर दैट इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द क्लाइंट ऑफ अ पेशेंट इज़ कॉल्ड, तो नर्सिंग केयर जो बेस्ड होती है आइडेंटिफाई करना, यानी कि क्लाइंट्स की जो नीड है उसे आइडेंटिफाई करना और नीड्स को उनसे मीट कराना, तो ये क्या कहलाएगा, प्रायोरिटाइजेशन कहलाएगा, गोल ओरिएंटेड या टारगेट रियलाइजेशन या क्लाइंट ओरिएंटेड। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा क्लाइंट ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड। तो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस रहता है टॉपिक, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ये MCQs है। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड MCQs हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।